नदी का नाम है बनास नदी। बनास नदी निकलती है खमनोर पहाड़ी राजसमंद। खमनोर पहाड़ी दिख रही है क्या? खमनोर पहाड़ी दिख रही है, नदी का नाम बनास, ये सारी पहाड़ी। अच्छा, कहाँ ट्रैवल करते हो इसके अंदर लिखा हुआ है, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा और टोंक, सवाई माधोपुर होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, जहां पर देखो ये डायग्राम क्यों बता रहा हूं मैं आपको समझना, यहाँ पर मोड़ दे रखा मैंने ज्यादा, तो आपसे पूछ ले कि कौन सी नदी, बनास नदी का आकार टोंक में कैसा है, तो सांप के जैसा है। किसके जैसा है? सर्पिल आकार, ये ध्यान रखना। टोंक में आकार इसका कैसा है? सांप के जैसा है। तब आपसे एक क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको यदि टोंक में बाढ़ लानी है, टोंक में बाढ़ लानी है तो किस नदी में पानी ज्यादा लाना चाहिए आपको? किस नदी में? बनास। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अपने ट्रैवल पाथ को देखो कैसे बाढ़ आएगी, ये जैसे पानी ज्यादा आया तो इसको फॉलो करेगी क्या? नहीं करेगी, सीधा यहां से यहां मिलाने लग जाएगी। और हमने देखा था जब नदी अपने मुख्य मार्ग को छोड़कर सीधी गमन कर जाए तो उसके बाद में जो झीलें बनती है उन्हें क्या बोलते हैं? गोखुर झील। कौन सी झील? गोखुर झील। लेकिन हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, अपने तो इतना याद रखना है। ठीक है। अच्छा, ये रिंग्स में जितना भी मैंने दिखा रखे हैं वो सारे बांध बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? बांध। जितने भी स्टार लगा रखे हैं वो सारी सभ्यता है, जितने भी स्टार होंगे वो क्या है? सारी सभ्यता है। और जितने भी डॉट लगा रखे हैं रेड में वो सारे शहर हैं, उसके किनारे बसे हुए। इस डायग्राम को सिर्फ समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, कमनौर पहाड़ी राजसमंद, इसके किनारे कौन कौन सा शहर? नाथद्वारा और रेल मंगरा। जैसे आगे जाओगे तो कौन सा बांध आएगा? बागेरी का नाका। कहां पर है ये? राजसमंद। इसके बाद में कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता। कहां की है गिलुंड? रेल मंगरा। रेल मंगरा की गिलुंड क्या राजसमंद की है? और नंद समंद कहां पर है? राजसमंद में। इसके बाद में उदयपुर में जाएगी, उदयपुर में एक पठार, पठार का नाम गोकुंदा का पठार लिख रखा है। ठीक है, इसके बाद में ये मैंने बताया था चंद्रभागा नदी, दो नदियां चंद्रभागा अपने पास में, ये कौन सी है? बनास वाली। राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, और मातृकुंडिया में आगे ये समाप्त हो जाती है। और इसी किनारे एक शहर भी है, इसका नाम है मातृकुंडिया। मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसके बाद में इस पर कौन सा डैम बना हुआ है? मातृकुंडिया डैम। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। काम खत्म। राशमी चित्तौड़ में। पूरा पूछे तो क्या लिख देना आप? राशमी। राशमी चित्तौड़ में जब भी आएगा पूछा जाता है कि मातृकुंडिया का जो बांध है वो कहां पर है, वो डायरेक्ट ऑप्शन आता राशमी। राशमी और चित्तौड़ पूरा प्रॉपर लिखाएगा, बाकी सी रहेगी आपकी सारी। इसके बाद में कौन सी नदी थी? ऐड या बेड़ज नदी। कहां से निकली थी? गोगुंदा की पहाड़ी से। ये कौन से सागर में गिरती है? उदय सागर में। नाम चेंज, बेड़ज। बेड़ज चलेगी आगे तक। ठीक है। अच्छा, इस पर बांध कौन सा है? मदार बांध। छोटा मोटा बांध है, मैंने बस पूरी डिटेल मिल जाए इसकी वजह से मैंने आपको ये दिया, बाकी आपको लिखा है नहीं मैं। इसके बाद में सभ्यता कौन सी है? एक सभ्यता है नगर। नगर टोंक में आता है। नगर कहां आता है? टोंक में। जबकि नगरी कहां आएगी? चित्तौड़। इसे मध्यमिका या मध्यमिका के नाम से भी जानते हैं, आपके हिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, वो पढ़ा दिया होगा शायद मुझे। बेड़ज नदी। इस नदी पर, इसकी सहायक नदी कौन सी है? कौन सी? गंभीरी नदी। गंभीर नदी कहां से निकलती है? जावती पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। और ये कहां जाके मिल जाएगी आपके? कौन सी नदी में? मैसा का पठार। मैसा के पठार पर आप चाहो तो बना सकते हो, किसे? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना सकते हो। इसके आगे जाओगे तो कौन सा बांध आपके? गोसुंडा बांध। कहां पर है? चित्तौड़। गोसुंडा चित्तौड़ में है। ठीक है, इसके बाद में ये नदी कहां जाके मिल जाएगी आपके? भीलवाड़ा में। कौन सा? बिगोद। कौन सा? बिगोद। यहां से कौन सी नदी है? मैनाल नदी। मैनाल नदी पर कौन सा वाटरफॉल है? मैनाल वाटरफॉल। ये भी कहां जाके मिल जाएगी? बिगोद में। दो नदियां ये जा रही, एक नदी ये आ रही, त्रिवेणी संगम। कहां पर? बिगोद भीलवाड़ा। BBM, ये तो याद करवाया था, बिगोद भीलवाड़ा में। यहाँ की नदियां सारी क्लियर है। चलते हैं ऊपर। चंद्रभागा नदी पहले क्लियर करवा चुका हूँ। इसके बाद में कोठारी नदी, दिवेल की पहाड़ी, राजसमंद से आती है। राजसमंद भीलवाड़ा होते हैं, भीलवाड़ा में खत्म हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि इसके किनारे सभ्यता, भागोर सभ्यता, बांध, शहर, पार्क, ये तो है। ठीक है, इसके बाद में नदी का नाम कौन सी पहाड़ी? बिजराल की पहाड़ी। बिजराल पहाड़ी कहां पर आती है? राजसमंद। राजसमंद से भीलवाड़ा, ब्यावर और टोंक। ब्यावर में सबसे इंपॉर्टेंट बांध बना हुआ है इस पर, नारायण सागर बांध। कौन सा बांध? नारायण सागर बांध। इसी की एक सहायक नदी है मानसी नदी पर एक बांध बना हुआ है। अडवान बांध कहां पर है? बातें क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर कौन सी नदी है? ये डाई नदी। कहां से? किशनगढ़ की पहाड़ी। किशनगढ़ की पहाड़ी या नसीराबाद भी ऑप्शन में आया तो ठीक है। इसके बाद में अजमेर होते हुए कहां चली जाएगी? टोंक में। एक नदी ये रही खारी, एक डाई, और ये बनास, बन गया त्रिवेणी संगम। राजमहल, और राजमहल कहां आता है? टोंक। आप लिख लेना टोंक, मैंने लिखा नहीं, कुछ जगह नहीं थी। इसके बाद में आप जाओगे तो बांध कौन सा मिलेगा? बिसलपुर बांध, और एक बांध का नाम बिसलपुर बांध। कहां पर है? बिसलपुर टोंक में है। जबकि इसरदा बांध सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पर है। सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा पर। इसके बाद में देखें तो टोंक में इसका आकार कैसा है?
सर्पिलाकार, किसके जैसा है? सर्पिलाकार, सर्प के जैसा। इसके बाद में कौन सी नदी आएगी? मानसी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? और इसके बाद में एक और मिलने वाली नदी इसमें बांडी, मानसी, बांडी और बनास, तीनों का त्रिवेणी संगम जोधपुरिया में, जोधपुरिया, देवधा, टोंक में। ठीक है, इसके बाद में सहोदरा नदी पर एक बांध बना हुआ, बांध का नाम टोरडी सागर बांध, ट से टोरडी, ट से टोंक। इसके बाद में और आगे चलेंगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में एक नदी आती है, नदी का नाम है ढील नदी, याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में एक नदी है मोरेल नदी, कहां से? चैनपुरा की पहाड़ी से, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में कहां की मिलेगी? खंडार फोर्ट, खंडार का किला, खंडार का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में आगे खत्म हो जाती है। इस पर एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम मोरेल। इसकी सहायक नदी ढूंढ, जो कि अचरौल जयपुर से निकलती है, लिखा है मैंने अचरौल, इसमें जगह नहीं होने की वजह से नहीं लिखा है। इसकी भी सहायक नदी किसकी? द्रव्यवती नदी, अमानी शाह या अमीनी शाह का नाला, सबसे प्रदूषित नदी, और वेदों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर? इस पर लगभग 3000 करोड़ का जुर्माना लगा जयपुर प्रशासन पे, इस नदी को लेकर, इतनी प्रदूषण कर रही है ना। हाँ ठीक है, हाँ मोरेल नदी। अच्छा, इसकी एक सहायक नदी यहाँ पर मैंने बनाई नहीं, आप बना लेना। एक नदी का नाम था काली सील, बनाई ना अपन ने, तो बनाई थी काली सील नदी। कहाँ से? सपोटरा, करौली से निकलती है। इसके किनारे माता कौन सी है? केला देवी। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। बोरा भगत की क्षत्रिय सामने बता था, शाकाहारी है, माता अंजनी पुत्रों हनुमान जी को, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ये सारी। और लास्ट में रामेश्वर में आकर कौन सी नदी मिल जाएगी? चंबल में। यहाँ से कौन सी आ रही है? ठीक। इधर से कौन सी आ रही है? नदियां कितनी हो गई? 3, त्रिवेणी संगम, रामेश्वर, पादरा, सवाई, राजस्थान। बातें क्लियर है?